है ना। कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के बाद में जैसे होता नहीं है कई बार कि हमको लेंथी से क्वेश्चंस आते हैं और उसको समझना भी रहता है, उसके बाद अपना एक परसेप्शन लगा के उसको देखना भी रहता है। तो कई बार जैसे रीजनिंग में कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों आते हैं ना, लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों आते हैं। लॉजिकल में आता है ना जैसे इनमें लॉजिक लगाना रहता है, ठीक। जैसे कोई क्वेश्चन आपका आ गया तो उनमें क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कैसे देना है। अभी इसमें कई चीजें हैं, जैसे पूर्व धारणा है ना, पूर्व धारणा के बारे में जानते हो, कथन और पूर्व धारणा है, फिर कथन के बाद पूर्वानुमान, ठीक है। पूर्वानुमान और पूर्व धारणा लगभग मैच करता है एक दूसरे से, क्योंकि पूर्व का अनुमान होता है। पूर्वानुमान मतलब क्या होगा, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, पूर्व का अनुमान। अब पूर्व का अनुमान मतलब क्या होता है समझो, जैसे आपके ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस आपको भेज के बता भी रहा हूँ। पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है, कथन देगा, कथन में कूट टाइप में होता है। जैसे एक कथन दे देगा, कथन में दे देगा जैसे कि आवास विकास, ऐसे ले लो कि आवास विकास में थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तो मच्छर वगैरह इधर उधर लगने लगते हैं। तो ऐसे कहीं पे आपको कोटेशन ऐसे मिला कि बारिश हो जाने के कारण मच्छरों की संख्या आपके इस क्षेत्र में, आवास विकास कॉलोनी में मच्छरों की संख्या में काफ़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे यहाँ मलेरिया के पेशेंट, मतलब मलेरिया के जो आ रहा है डायग्नोज करने पे, मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आएगा तो आपको ये कैसे पूर्वानुमान लगाओगे। अब पूछेगा कि कोटेशन ये सही है कि नहीं सही है, अगला जो पूर्वानुमान देगा, पूर्व धारणा देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि ये सही है कि नहीं सही है, और अपना परसेप्शन लगाना होगा उसमें कि ये सही है कि नहीं सही है। बता रहे हैं, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पूर्वानुमान को समझो क्या होता है। मान लो अभी जैसे हम यहीं पे हैं, सपोज करो मैंने ये पेन लिया और ऐसे ऐसे मैं खेल रहा हूँ, है ना, ऐसे ऐसे। तो अचानक से क्या हुआ ना कि ये आया हमारे हाथ में लगा, तो फिर ऐसे लग गया, मान लो हमारे हाथ पे ऐसे सीधे से गिर गया, तो हमारे हाथ से ब्लड निकलने लगा, है ना। समझना बहुत ध्यान से, हमारे हाथ से क्या हो गया, ब्लड निकलने लगा। अब ब्लड निकलने लगा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा अरे सर का हाथ कट गया और ब्लड निकल रहा है ना। अब सर का हाथ कट गया, ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकलने का कारण क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में ब्लड है। अच्छा, आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर ऐसा है, अगर छोटा चोट होगा तब तक ये कहेंगे सर यहाँ हैंडीप्लास्ट ले लें, यही तो बोलेंगे। थोड़ा सा चोट अगर हमको ज़्यादा लग गया तो ये क्या कहेंगे, सर यहाँ नहीं कुछ होगा हैंडीप्लास्ट से, है ना, सर चलिए हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले। अच्छा एक बात बताओ, इनके दिमाग में आएगा कहाँ से कि ये छोटा चोट है तो यही काम हो जाएगा, या बड़ा चोट लगा है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये पूर्व धारणा ही तो है। बात समझ आ रही नहीं आ रही। दूसरी बात, जैसे मैं ऐसे कर रहा, लगा हमारे हाथ में, ब्लड निकल रहा है, कीली लग गई, कुछ भी लग गया, ऐसे मैं यहाँ पे हूँ, जैसे ऐसे कर रहा हूँ, मान लीजिए कीली ऐसे आ गया, हाथ में लग गया, ब्लड निकलने लगा हमारे, तो आप कहोगे सर छोटा सा लगेगा, तो यहीं से ऑब्वियसली आप बोल दोगे कि सर ये लगा हुआ है जो, वो लगा लीजिए हैंडीप्लास्ट, ब्लड हो जाएगा। तो अच्छा आपके दिमाग में ऐसा कोई आके यहाँ आपको बता तो रहा नहीं है, तो ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, पूर्व अनुमान है ना। मतलब आपने ऐसी चीजें पहले भी देखी हैं तभी तो ऐसा बोल रहे हो। पूर्वानुमान क्या होता है कि यही तो, कि जैसे ऐसी चीजें पहले भी आपने देखी हैं कि किसी को चोट लग जाता है, अच्छा थोड़ा सा चोट लगने के बाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ चला जाता है क्या लेके, नहीं ना। या अगर कोई ऐसी गंभीर चोट रहती है वो बस्ती में यहाँ ऐसे हैंडीप्लास्ट लगा के काम वो चला देते हैं क्या, नहीं भाई। गंभीर अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको ऑब्वियसली बात, मतलब वो ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। अब क्या होता है, अब सुनो आगे सुनो, फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाथ में लग गया, तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो बात है सर, आपका लग गया है सर हैंडीप्लास्ट, तो मान लीजिए छोटा चोट लगा, सर हैंडीप्लास्ट तो आप लगा लिए हैं, लेकिन सर आपको टिटनेस की सुई भी लगवा लेनी चाहिए। आ गया ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो टिटनेस की सुई की बात भी नहीं हुई है, आपने सोचा कैसे कि टिटनेस की सुई मैं लगवा लूँ, क्योंकि पहले जान गया हो, तो ये बात क्या हो गई, पूर्व धारणा या पूर्व अनुमान। समझ आया कि नहीं आया?
हाँ दोनों एक ही बात कह सकते हो, दोनों एक ही है। अभी मिलेगा क्वेश्चंस में आपको, मोस्टली क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी आपको समझ में भी आएगा। तो पूर्वानुमान पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो, एग्जाम के टाइम पे आएगा तो कैसे समझना है। अब यही है, जैसे यहाँ पे है, अब आपको पता है मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको दिमाग में आ रहा होगा सर छू देंगे लाइट मार देंगे, मतलब ये क्या है, पूर्वानुमान ही तो है। पूर्व का अनुमान मतलब पहले चीजें आपने ऐसा प्रैक्टिकली देखा है, और प्रैक्टिकली देखा है तो इसको क्या है, जब प्रैक्टिकल आपने वो चीजें पहले से देखी हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, सही होगा, है ना। पूर्व के अनुमान आपकी काल्पनिक नहीं हो सकती। अब हमें एक बात बताओ, अगर हमारा हाथ कट गया है, आपने का सजेशन हमको दिया कि सर हैंडीफ्लास्ट लगा लीजिए, तो ये क्या काल्पनिक चीजें बता रहे हो क्या? नहीं, ये ऑब्वियसली और लगभग मैं कह सकता हूँ कि जो मोस्टली लोग हैं, अधिकतर लोग हैं, इस बात को फॉलो करें। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, फिर मैं जैसे हाथ हमारा कट गया, थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, तो आपने देखा कि तुरंत सजेशन आया कि सर लगा दीजिए, आपका ब्लड रुक जाएगा, ये तो पूर्वानुमान हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ब्लड रुक जाएगा तभी तो आपने हमको सजेशन दिया कि ये लगा लीजिए, है ना। तो क्या इस बात को मोस्टली लोग मानते हैं कि नहीं, अधिकतर लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं? तो पूर्वानुमान भी ऐसा होना चाहिए कि जिस बात को अधिकतर लोग एग्री करें। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हाथ कटने के बाद में क्या होता है, टेटनस की सुई लगाई जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूर्वानुमान हो गया कि नहीं हो गया, लगाया जाता है ना। अच्छा इस पूर्वानुमान को अधिकतर लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। ये बात हमारी बिल्कुल सही हो गई कि नहीं? ठीक है, अब देखो समझो, आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। अब आदित्य भाई हैं, आदित्य भाई हमारे क्या हुआ कि घर पे बैठे हुए हैं, अचानक से किसी इनके दोस्त ने फोन किया, आपका घर कहाँ है? ठीक है, इनका घर मान लीजिए बड़े वन साइड में कहीं पे है, इनका गांव है, सपोज करिए गांव है, और गांव पे हैं, साइकिल से अपने ये जा रहे हैं, ठीक है, इनके पास एक साइकिल है, उसी से ये जा रहे हैं, ठीक। रास्ते में क्या हुआ कि अचानक सा ब्रेकर आया या गड्ढा आया या कुछ भी ऐसी कुछ चीजें ऐसी हुई, ये साइकिल से गिर गए, इनको चोट लग गया, थोड़ा सा, ज्यादा चोट नहीं लगा, थोड़ा चोट लगा, समझना कॉन्सेप्ट समझना, चोट लग गया, ये वहां से आए फिर चलते हुए, ठीक है, और इनकी दादी घर पे बैठी हुई थी। घर पे कौन बैठी हुई थी? दादी बैठी हुई थी। दादी आई तो तुरंत इनसे रोते हुए आए, ऐसे होता नहीं जैसे ऊं करके आते ना, तो ये बैठी हुई, तो इनकी दादी पूछ रही है क्या हुआ, तो तुरंत ये देखो, तो इन्होंने कहा अरे हमको चोट लग गई, हम गिर गई, यही तो ना, या ऐसे हम गिर गए, जात रहने रास्ते पे वहीं हमको गिर गए, यही तो बोलते हैं ना, गिर गए। अब समझो, ये तो गिर गए, तो इनके दादी ने क्या बोला, जरूर बिल्ली रास्ता काटी होगी, जरूर बिल्ली रास्ता काटी होगी। अच्छा एक बात, तो इनकी दादी ने जो पूर्वानुमान लगाया वो सही है? क्यों नहीं सही है? तो अधिकतर लोग मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। समझ में आया? तो पूर्वानुमान का मतलब क्या होगा कि ऐसा अनुमान हो जो अधिकतर लोग उस बात से क्या करें, एग्री करें। बात समझ में आया नहीं आया? मतलब उस बात से जो पूर्वानुमान है अधिकतर लोग उससे क्या करेंगे, एग्री करेंगे। आपको करना पड़ेगा, मतलब 50%। हाँ 50%, ये और ये भी आप नहीं कह सकते 50-50। अच्छा एक बात बाबू आप हमें बताओ, इनका चोट लगना, साइकिल से गिरना, या इनकी दादी ने कहा कि जरूर बिल्ली रास्ता काटी होगी, तो क्या ये उनका पूर्वानुमान सही माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अरे भाई पता नहीं किस कारण से गिरे हैं, है ना, वो तो एक पार्टिकुलर कारण बता रही है ना कि इस वजह से गिर गई है, तो क्या मैं इसको पूर्वानुमान मानूंगा? नहीं मानूंगा। तो ऐसे कंडीशन में जब कभी क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको जैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट और इसका क्या थॉट प्रोसेस आपको समझना होगा, है ना, और ये प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा। जैसे जब क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में एक परसेप्शन देखो, है ना, कि मैं कैसा सोच रहा हूँ, और एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर होगा, है ना, वो फॉर्मेट रहेगा, तो उसमें आपको देख के पढ़ना होगा और उसके बाद में अनुमान लगाना होगा, ये अनुमान सही भी है या नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जैसे सपोज करिए कि मैं मान लीजिए 4 व्हीलर से और 2 व्हीलर से आ रहा हूँ, ठीक है, स्प्लेंडर गाड़ी है हमारी। अच्छा मैं फ्यूल क्यों डलाता हूँ?
ताकि चले। पूर्वानुमान सही है कि नहीं? सही है ना। अब इन्होंने जैसे मैं फ्यूल उसमें इस वजह चला रहा हूँ, उन्होंने कहा सर फ्यूल इस वजह चलाते हैं जिससे जो है ये मोटरसाइकिल का पहिया बहुत तेज नाचे। ऐसा है क्या? ये पूर्वानुमान सही होगा? नहीं भाई, इंजन रन करे और एक्सीलरेटर पर डिपेंड करता है। इंजन जितना एक्सीलरेटर तेज होगा इंजन उतनी तेज चलेगा, पहिया उसी के साथ चलेगा। लेकिन अनुमान ये क्या है? सही है? नहीं सही है। समझ में आया कि नहीं है? तो जो अनुमान आपका लगाना होगा, जो अनुमान सोचना होगा, उसको मोस्टली लोग मतलब 50% भी नहीं, 50% से ज्यादा उस बात से आपकी सोसाइटी और आपका समाज उस बात से माने सहमत। बात समझ में आया नहीं है? पूर्वानुमान का मतलब ही यही होता है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल मैंने क्या बताया, हाथ का चोट लगने वाला बताया कि नहीं बताया? हाँ, जैसे यही है, मान लीजिए हम ऐसे कर रहे हैं, लग गया हाथ में चोट, आपने तुरंत कहा सर हैंडीप्लास्ट लगा लीजिए, है ना। तो अगर छोटा सा कहीं कट गया होगा तो हैंडीप्लास्ट से काम चल जाएगा। पता चले उंगली कट गई है, हैंडीप्लास्ट बोलोगे क्या? तुरंत कहेंगे अरे सर आप जाइए सर, पहले आप अपना वो करवाइए, वो करवाइए, क्या कहते हैं उसको, पट्टी लगवाइए, यही तो बोलोगे ना। तो ये कहाँ से आप सोचे हो? ये विजन आपके अंदर कहाँ से आया? ये परसेप्शन कहाँ से आया? क्योंकि पहले कहीं ये चीजें आपने देखी। समझ में आया कि नहीं आया? और पहले की चीजों को जो आपने ऑब्जर्व किया है उस बात को अभी अप्लाई कर रहे हो, और अप्लाई करने के बाद में ऐसा आपको लगे कि ये अधिकतर लोग इस बात से एग्री करेंगे, तो ये आपका क्या होगा? पूर्वानुमान होगा, और सही भी माना जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? पूर्वानुमान। ठीक, जैसे आपका मान लीजिए आवास विकास कॉलोनी है, अब यहीं पे आप अनुमान लगाना चालू करो खुद से। आवास विकास कॉलोनी हो गया, मच्छर का वो छिड़काव होता है ना, वो ट्रैक्टर लेके पीछे से आता खूब तेजी से, बड़ा कर्कशी आवाज रहती है, धुआं सा छा जाता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले जाते हैं ना, ऐसे ट्रैक्टर पीछे टाली लेके घूमता रहता है। अच्छा, उसका मान लीजिए वो छिड़काव क्यों करते हैं? ताकि क्या हो जाए? मच्छर। अनुमान सही है ना। अब उससे हम कहें कि ऐसा है कि उससे वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल ठीक हो जाएगा। ऐसा है क्या? अनुमान सही है हमारा? एग्री नहीं करेंगे ना। और जैसे मैं कहता हूं, ऐसे मान लीजिए रोड बना है, तो रोड की क्या परसेप्शन लेके बना होगा? क्या अनुमान लगा के बना? लोग यहाँ से आ जा सके, ताकि लोगों को आने जाने में सुचारू रूप से जो बहुत घूम के आना पड़ता है वो ना आना पड़े। रोड में इतना अच्छा करेंगे, कहीं पे गड्ढा ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? रोड में कहीं गड्ढा ना हो, उसके लिए वो प्रॉपर मेंटेन करते रहेंगे, जिससे स्पीड बढ़िया स्पीड से चल सके। होता है ना। अच्छा, ये बताओ, जैसे कॉरिडोर आजकल है ना, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है रोड कंस्ट्रक्शन पे। आपको देखो उधर क्या है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है, फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेसवे है कि नहीं? एक्सप्रेसवे बनाने का उसका परसेप्शन क्या हो? पूर्वानुमान लगाओ आप, जिससे आपका मतलब क्या करते हो? परसेप्शन गवर्नमेंट क्या रखती है कि गवर्नमेंट का परसेप्शन ऐसा है कि कई लोगों को बहुत जल्दी पहुंचना रहता है। अभी आप देखो बहुत ज्यादा कहीं भीड़ रहती है, आप मान लीजिए कंपनी बाग से निकल रहे हो, आपको रोडवेज जाना है और ऐसे वाले रोड से जाना, त्रिपाठी गली के सामने से, क्या इस टाइम जल्दी जा पाओगे? आप मेरे समझ से यहाँ से कंपनी बाग से रोडवेज तक जाने में अभी का टाइम मुझे लगता है 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन रात के टाइम पे 1 बजे निकलो आप, मुश्किल से 2 से 3-4 मिनट लगेंगे ना। 3-4 किलोमीटर की दूरी है, हिसाब से 5 मिनट लगेंगे। अब बताओ, कम हुआ ना? तो वहां पे रस नहीं है, रस मतलब भीड़ नहीं है, तो आप जल्दी जा रहे हो, और जहां भीड़ है वहां जा पाओगे? नहीं। तो एक्सप्रेस वे बनाने का परसेप्शन क्या रखा था गवर्नमेंट ने कि वहां पे भीड़ नहीं रहेगी। अभी देखो जो भी हाईवेज वगैरह हैं वो शहर में नहीं बनाए जाते, शहर के बाहर बनाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब छोटे छोटे मोटरसाइकिल वगैरह चलते हैं ना, कम ही चले, जिससे 4 व्हीलर गाड़ियाँ या ट्रक वगैरह चलती हैं, चलती है ना। परसेप्शन लेके बनाया जाता है कि ट्रक वगैरह चलेंगी, थोड़ी सी स्पीड में रहेंगी, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो सुगम रूप से चलेगा।
तो ये सब विजन कौन रख रहा है? गवर्नमेंट रख रही है, तभी तो बना रही है ना एक्सप्रेस वे। अभी जैसे आपको जाना है, मान लीजिए कोई गाजीपुर से लखनऊ जाना है, वैसे गाजीपुर से लखनऊ का डिस्टेंस आई थिंक एक 200-300 अप्रॉक्सीमेट होगा, 300 किलोमीटर। अगर एक्सप्रेस अब 300 किलोमीटर के मान लीजिए किसी को गाजीपुर से लखनऊ जाना है, सपोज करो ये गाजीपुर है ना और ये लखनऊ, तो गाजीपुर से पहले बनारस आएगा ना, बनारस से फिर यहाँ आएगा जौनपुर आएगा, जौनपुर के बाद में सुल्तानपुर आएगा, सुल्तानपुर के बाद में फिर रायबरेली आएगा, फिर लखनऊ जाएगा। अब यहाँ शहर में एंट्री होके आ रही है, मान लीजिए शहर एंट्री होके जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्सप्रेस भी बनाया कि ऐसा है डायरेक्ट, तो इस पे भीड़ नहीं। अब बताओ ये वाला आपके लिए सुटेबल होगा या ये वाला? यही होगा, भीड़ आएगी, स्पीड अच्छी रहेगी। यहाँ पे आप हो सकता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना चल पाओ, और इस पे आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो आपका ऑब्वियस सी बात है स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, जहाँ पे ये। तो ये भाई ये अगर ये बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है? अनुमान लगा के आप सोचो, आप अपना अनुमान लगाओ कहीं बनाया गया होगा। टाइम भी बचे, है ना। ये जो मास रस है इसमें जो शहर से एंट्री होके जाती है, शहर के लोगों को भी तो परेशानी होती होगी, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको भी तो परेशानी होती होगी, इसी वजह से बनाया गया है। समझ में आया? अच्छा, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखे होंगे मेडिकल कॉलेज हो रखे हैं ना, हो रखे कि नहीं हो रखे? अब वो मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए गए? परसेप्शन लगाओ ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े। भाई वो मेडिकल कॉलेज क्यों बने? इंडिविजुअली आप सोचो, अगर भाई स्वास्थ्य की सुविधाएं क्यों बनी कि जो बीमार हो वो आके एटलीस्ट वहाँ दिखा सकें। वहाँ डॉक्टर्स भी बैठे रहते हैं ना, और डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, फिर डॉक्टर्स देखते भी हैं आपको, जो डायग्नोज करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि पहुंच गए, आपका पेट दर्द हो रहा है, वो सर दर्द की दवा देके दे देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो डायग्नोज करते हैं ना। आए आप, तो उन्होंने देखा, चेक किया। अच्छा, ऐसा कई बार होता है कि आप गए वहां पे, वोमिटिंग सा आ रहा है ना, तो कहते हो कि वोमिटिंग हमको शायद आ रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, है ना, या वहां सर दुख सकता है, तब होता है। ऐसा होता है कि नहीं? अब गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से आपको वोमिटिंग आ रहा है, तो ये परसेप्शन ही तो है। कई लोग के साथ में ऐसा केस होता है, होता है ना, जैसे कोई बोल रहा है कि हमारा सर बहुत दुख रहा है, तो होता है अरे हो सकता है आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो कुछ, है ना, गैस प्रॉब्लम हो, तभी आपके साथ ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो वो परसेप्शन ही तो है, पूर्वानुमान ही तो है। तो यही चीजें आपको सोचनी है, ठीक है। तो जो पूर्वानुमान रहेगा उससे अधिकतर लोग क्या करेंगे? एग्री करेंगे, उस बात से अधिकतर लोग क्या करेंगे? सहमत। समझ में बात आया कि नहीं आया? अब जैसे एक और चीज, कितने लोगों को समझ आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। पूर्वानुमान बढ़िया है। सिलेबस तो आपको पता ही होगा ना, सिलेबस नहीं देखा? अरे उसमें रीजनिंग आता है ना, लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों आता है। रीजनिंग में लॉजिकल इलॉजिकल दोनों आता है। लॉजिकल मतलब होता है ना कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस रहे, मतलब वहाँ पे एक फॉर्मेट आपको पता है ना, जैसे आता है डम, DAMD, फिर यहाँ पे चेंज करके दे देता है मास्क, MASK, ये चेंज करना है, ये इलॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग होता है, इसको वर्बल भी कहते हैं। तो ये वाले में आपके 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, और इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? अभी इसमें डिसीजन मेकिंग वगैरह भी है इसमें, और डिसीजन मेकिंग भी आगे बताएंगे। अभी तो मैं मोटी मोटा आपको समझा दूं कि इनके से क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपकी एक समझ विकसित हो जाए कि उसके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है एग्जाम के टाइम, है ना। तो ये आपको पढ़ के ही समझना होगा। ये क्वेश्चंस अभी हम भेज रहे हैं आपको, ग्रुप में भेज रहे हैं, उस टाइम पे देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखो पूर्वानुमान आपको मैंने बताया, फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। हाथ में चोट लगा, ठीक है, हैंडीप्लास्ट तब लगेगा छोटा चोट होगा। आपके दिमाग में कहाँ से आया? पहली चीजें आपने देखी, है ना। अच्छा, किसी को सपोज करिए किसी को करंट लग जाता है, करंट लग जाता है ना,
कहते अरे हल्दी दूध पियो, कहते हैं कि नहीं हल्दी दूध पियो। अपनी भाषा में गांव वाले क्या कहते हैं, जैसे माता जी या कोई रहता है हल्दी दूध पियो। तो ये हल्दी और दूध का क्यों दिया जाता है भाई? पूर्वानुमान ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ रहा होगा, है ना, जनरली ये इंसिडेंट हुआ रहा होगा, ठीक। और उस टाइम पे क्या हुआ, हल्दी दूध पिलाने से वो स्वस्थ हो गया होगा या थोड़ा सा वो रिकवर हो गया होगा, तो उसको हल्दी दूध दे दिया, है ना। अभी होता क्या है, जैसे ये स्कूल मान लीजिए जो आपका एपीएन डिग्री कॉलेज है, ये क्यों बनाया गया रहा होगा? आप पूर्वानुमान लगाओ, मैं इंडिविजुअल सबसे पूछूंगा, बताओ एक, आप बताओ क्यों लगाए? पढ़ने के लिए, ठीक है, आप बताओ। अभी आप इनका बताना, पढ़ने के लिए, आप अपना बताओ। शिक्षा के लिए। हाँ ठीक है, बच्चे होते हैं और स्कूल ना रहे अपने आसपास, उनको दूर तक जाना पड़ता है। हाँ और तो मतलब कि उसमें इतना टाइम लगता है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, आप बताओ। जैसे सर यहाँ इनका नहीं बताना, आप अपना बताना। पढ़ने के मतलब डिग्री हासिल कर सकते हैं। हाँ डिग्री भी भाई इसी वजह से तो बनाया गया है, आप बताओ। इनका वाला तीनों लोग बताओ। सर वही समूह बनाया मतलब यहाँ के लोग शिक्षित हो जाते हैं। हाँ ये भी बात, आप बताओ। सर वही चारों लोग का मत बताओ। सर वही पढ़ने के लिए हमारे आसपास विद्यालय रहेगा तो हम लोग हाँ डिग्री विद्यालय रहेगा, और यहाँ पे भाई, यहाँ पे एजुकेशन जो मिलेगा भाई, यहाँ जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी क्या किस लिए शिक्षित ही तो कर रही है आपको। यहाँ पे आपको फीस भी ज़्यादा नहीं लगता है, और यहाँ के टीचर्स भी है ना बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना, वो प्रोफेसर वगैरह वेल एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो वो आके आपको क्या पढ़ाते हैं, है ना। और ऐसी ये बताओ, ये तो हो सकता है एपीएन डिग्री कॉलेज को हो सकता है विक्रम जो खोले या रुधौली पास खोल सकते थे कि नहीं, लेकिन शहर भी क्यों खोले? क्योंकि सुचारू परसेप्शन क्या रहा होगा गवर्नमेंट का कि अगर मैं इस शहर में खोल दूंगा, और भी यहाँ पे इंटर लेवल तक के कॉलेज हैं, ये ग्रेजुएट लेवल का है ना, ग्रेजुएट का कॉलेज है ना, ये बीए बीएससी एलएलबी सबके लिए है। तो ये परसेप्शन गवर्नमेंट का क्या रहा होगा, इंटर करने के बाद में लोगों को प्राइवेट कहीं ना जाना पड़े, तो गवर्नमेंट अपने एक संस्था यहाँ पर डाल रखी कि यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, वो ग्रेजुएशन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट का वो कर दिया जाए, यहाँ के बच्चे जो 12th पास आउट हैं यहाँ पे एडमिशन लेके सुचारू रूप से उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ठीक है, जिससे वो इनमें एजुकेशन आ जाए, है ना, शिक्षित हो सके वो, और अपने जो आपका अपना काम है, जरूरी नहीं नौकरी, शिक्षा का मतलब नौकरी हो गया है, शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता है ना, समझ होता है, संस्कार होता है, ठीक है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है अनुशासित भी होता है ना। शिक्षित कभी देखा आपने, जो शिक्षित है वो बहुत साइलेंट भी होता है ना, बहुत बोलता नहीं है इधर उधर, जो लॉजिक ही देता है, मतलब लॉजिकल ही बोलता है, ठीक है। जो आपकी बौद्धिकता बढ़ती है, परसेप्शन आपका चेंज होता है, देखने का नजरिया बदलता है, इसी वजह से तो गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है ना। एपीएन डिग्री कॉलेज की स्थापना का कारण क्या है, यही तो रहा है, ठीक है। अभी जैसे आपकी ये अभ्युदय क्लासेस होगी, बहुत अच्छी ना, आपको फीस 1 रुपया भी पेड नहीं करना पड़ता, रजिस्ट्रेशन आपने कराया और यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट का इसके पीछे परसेप्शन क्या रहा होगा, पूर्वानुमान क्या रहा होगा, बताओ। इसमें गरीब बच्चे हाँ, जैसे क्या होता है आजकल अभी देखोगे तो यहाँ पे यूपीएससी के क्लासेस, एक परसेप्शन क्रिएट है कि यूपीएससी घर से नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, उसको एक कोच की नीड होती है ना, वो उसी कोच के अकॉर्डिंग जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो पढ़ाता है, बच्चा पढ़ता है फिर आगे के लिए। तो अभी जैसे यूपीएससी के क्लास के लिए आपको अभी पढ़ना होता, अगर अभ्युदय नहीं है तो आप दिल्ली जाओगे, इलाहाबाद जाओगे, लखनऊ जाओगे, 3 जगह जाओगे पढ़ने के लिए। तो अभी क्या है, अगर ऐसा आपके सिटी में ही अगर गवर्नमेंट का ये प्लान रहा कि अगर ये आपकी सिटी में दे दें ये वाला अभ्युदय, तो कहीं ना कहीं बच्चे को जो एफर्ट नहीं कर पाते, अब आपका अगर महीने का अब जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो, इलाहाबाद या लखनऊ रह रहे हो, तो मिनिमम आपका मंथली जो कास्ट आएगा वो 5000 आएगा, है ना, और कोचिंग की फीस एक्स्ट्रा लगेगी। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या की कि अब आपके शहर में ही, है ना, जहां पे लोग कम संसाधन है लेकिन वहां पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही, नहीं करा रही है आपको, यहाँ अच्छे अच्छे टीचर को बुला के वहाँ हायर करके आ रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं यहाँ पे, है ना, वेल एजुकेटेड हैं, वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, कि नहीं दे रहे, है ना। तो ये परसेप्शन गवर्नमेंट का क्या है कि लोग जो बाहर जाते थे
जो एफर्ट नहीं कर पाते थे, है ना, उनको अब यही दिलाया जाए, है ना। यूपीएससी का क्लास यहीं प्रोवाइड कराया जाए, एसएससी की क्लास प्रोवाइड की जाए, नीट जेई की क्लास प्रोवाइड की जाए, कि जो बाहर जाते थे अब उनको यहीं पे मिल जाए। तो ये गवर्नमेंट का क्या पूर्वानुमान यही तो है, या इस वजह से किया है कि मतलब जो है ये ऐसा कर देंगे तो हमारा बहुत बढ़िया वो वोट हो जाएगा या बहुत बढ़िया हमारा नाम हो जाएगा, इस वजह से तो नहीं ना, आपको शिक्षित करने के लिए, है ना। तो यही चीज है, इसके पीछे का परसेप्शन देखो, कारण क्या है। ठीक, कारण वो पूर्वानुमान जो आपका होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अधिकतर लोग उस बात से क्या करें, एग्री करें। ठीक है, गवर्नमेंट का अभ्युदय योजना चलाने का कुछ तो परसेप्शन रहा होगा ना। ठीक है, आपको यहीं पे चीजें मिल रही हैं और ये चीजें हो रही हैं तो परसेप्शन क्रिएट होगा ना, कुछ तो बनाया होगा गवर्नमेंट ने, तभी तो आपको बता रही है, यहाँ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब देखो, अभी जैसे मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड है, मैं इस पे लिख रहा हूँ, सॉरी ये पेन है क्या, हाँ देखो, जैसे ये गवर्नमेंट, मैं इस पे लिख रहा हूँ, है ना, मैंने इस पे लिखना चालू किया। ये बताओ मैं लिखना क्यों चालू किया, मैं कुछ पूर्वानुमान तो लगाया हूँ ना कि ऐसे करने पे ऐसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और मुझे बताया गया ये वाला यहाँ लाओ और यहाँ पे आप चाहो तो पीला वाला कर सकते हो, ऐसे पीला वाला, मतलब मैंने ये पूर्वानुमान ही तो लगाया कि यहाँ पे करेंगे ऐसे, यहाँ पे टच कर देंगे पीला वाला हो जाएगा, ये लाइट येलो हो जाएगा, हो जाएगा क्यों हो जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ पे रेड हो जाएगा, ऐसे मैंने कर लिया। समझ आया कि नहीं, पूर्वानुमान ही तो है, क्या कोई हमको आके बताया नहीं, ऐसी चीजें। तो आपके लिए जो प्रैक्टिस की चीजें हैं, जितना भी आपने अभी तक कुछ सीखा है, प्रैक्टिस की चीजें, वो सारी चीजें क्या है, पूर्वानुमान। आप सोचो, साइकिल चलाते होगे सभी लोग, क्या करते हो, साइकिल प्रैक्टिस ही तो किए हो, तो पहले से चलाओगे, आपको पता है ना, पैडल मारोगे तभी साइकिल आगे जाएगी, तो क्या है वो पूर्वानुमान। आप ऐसे क्या करोगे कि हैंडल इधर मोड़ेंगे, दाएं मुड़ेंगे तो दाएं जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे तो बाएं जाएंगे, कैसे हो रही है, पूर्वानुमान ही तो है कि बाएं मुड़ेंगे तो हम बाएं जाएंगे, दाएं सीधे किए रहेंगे, ऐसे किए रहेंगे तो सीधे जाएंगे, है ना। अच्छा, अरे वो वही बात है ना, गाड़ी आए सामने से ऐसे मोड़ देना है, नहीं तो पता चले कहीं जाने का कहीं चले जाओ। ठीक है, चलो समझ आ रहा है कि नहीं। मोबाइल ले लें हमारे कहाँ मोबाइल, तो अब समझ में आ गया ना परसेप्शन क्या है, पूर्वानुमान क्या होता है। अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, पहले तो मैं बेसिक क्वेश्चन दूंगा, अभी जो एसएससी के एग्जाम में आए है ना, तो पहले तो मैं लाइकली थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आसानी से आ जाए। ठीक, फिर धीरे धीरे मैं सेट पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है, और समझने के बाद में आपको देखना होगा, परसेप्शन लगाना होगा, और परसेप्शन कैसा होना चाहिए, मोस्टली लोग उस बात से क्या करें, एग्री करें, और ऐसा भी होना चाहिए, वो ऑथेंटिक भी होना चाहिए, है ना। पता चले ये मान लीजिए आदित्य कहीं गिर गए और आदित्य गिरने के कारण इनकी दादी ने कहा आपका गिरने का एकमात्र कारण है कि आप बिल्ली रास्ता काटी होगी, क्या ये परसेप्शन सही है, नहीं ना। तो ये परसेप्शन कहाँ गलत हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ अभी ग्रुप में, यूपीएससी वाला। क्या हुआ, ग्रुप में कोई नहीं है क्या, यूपीएससी ग्रुप में नहीं है, नेट नहीं है, वाईफाई फ्री इसमें भी तो यही कनेक्ट, इसमें भी तो क्या वाईफाई की बात, अरे कुछ भी कनेक्ट आपको भी करना है, क्वेश्चंस यही करवाएंगे हम, है ना।
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में किसी को कोई इश्यूज हो तो बताए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कौन, ऐसा तो नहीं है कि कोई इंग्लिश वाला ही है और इंग्लिश ही करना चाहिए, तो हिंदी मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं हिंदी मीडियम भेज दूँ तो इंग्लिश वाला तो कोई नहीं है जो सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है, तो फिर मैं हिंदी में भेज दूँगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इंग्लिश मीडियम में भेज दूँगा। एक्चुअली में मोबाइल की बैटरी हमारी लो होगी ना। कोई चार्जर लाया है? अभी एक 6-7 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप देखना जरा एक बार। सी टाइप बस ही। देखो ग्रुप में गया, गया ना ग्रुप में? हमारी मोबाइल की बैटरी 2% गैप आ गया ना, ठीक है। अभी राहुल बाबू अभी आपको कर देंगे, 2% कहाँ लगेगा? लगा वो इसी वक्त लगा देना। आप कोई मोबाइल हमें दे दो और एक आसपास बगल से। देखो अभी अजम्पशन आ गया ना, अजम्पशन को क्या कहते हैं? सोचना, एज्यूम करना। एज्यूम मतलब होता है ना, पढ़े हो ना, एजम्पशन एज्यूम करना कहते नहीं, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया। एज्यूम मतलब खुद से बना ले, ठीक है। और खुद से बनाना क्या होगा? अच्छा जैसे मैंने कहा कि जैसे शाहजहां ने, कौन बनवाया था वो ताजमहल? शाहजहां ने बनवाया था ना। तो ये बताओ, अब जैसे मान लीजिए आपका कहीं ऐसा कुछ है, आपने कहा ऐसे मैं एक ताजमहल, उन्होंने ताजमहल बनवाया और मैं कुछ उनसे भी बढ़िया करा, ठीक है, किसी की याद में, ठीक। तो वो याद में बनवाओगे तो आपने भी तो एज्यूम किया होगा ना कैसा बनाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अभी जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये, तो आप बैठो। हाँ देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन है ना। देखो अभी बेसिक वाले क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं, उसके बाद आप करो। पहला क्वेश्चन क्या है? ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों की समस्या हो सकती है। अब हमें एक बात बताओ, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों की समस्या हो सकती है। कितने लोग इस बात से सही मान रहे हो? सही बात है, कथन सही दिया गया है, क्या गलत है? क्या नहीं ना। ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो दांतों को समस्या होगी ना, कथन सही है ना। अब इसका धारणा मतलब पूर्वानुमान क्या है? चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया का विकास हो सकता है। कौन कौन इस बात से एग्री कर रहा है? और कितने लोग एग्री नहीं कर रहे हो? ऐसा होता है क्या? अरे चॉकलेट में चीनी ज्यादा होता है। कौन कौन कह रहा है ये बात? अधिकतर लोग इस बात को मानते हैं। कितने? अधिकतर लोग नहीं मान रहे भाई, जबरदस्ती मानवा रहे हैं। तो देखो नहीं, ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया थोड़ी हो, चीनी कम होती है। हाँ चॉकलेट में चीनी कम। देखो मीठा रहता है, ज्यादा चीनी। देखो एक चाय होता है ना, चाय में जैसे चाय को पीते हो जब आप, तो अगर चीनी का क्वांटिटी थोड़ा रहता है तो कहते हैं चाय बड़ी अच्छी है, लेकिन ज्यादा चीनी हो जाता है तो कहते नहीं यार थोड़ा सा एक्सेस हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो ज्यादा चीनी की बात हो रही है ना। चॉकलेट जनरली जो खाते हो उसमें तो चीनी का क्वांटिटी इक्वल ही रहता है ना। लेकिन ज्यादा अगर ये चीनी हो जाए तो अरे बड़ा यार बड़ा मीठा चॉकलेट था, मजा नहीं आया, है ना। जैसे अब जैसे लड़कियां फुल्की खाती हैं, है ना, लड़के भी फुल्की खाते हैं, लड़कियां भी खाती हैं लड़के भी खाते हैं। तो लड़कियां जब खाती हैं तो मिर्च उर्च डला के खाती हैं। तो लड़के क्या कहते हैं? लड़कियां जब फुल्की खाती हैं
बहुत तीखा वाला खाते हैं, है ना। लड़के बेचारे गए प्याज और दे दिया, मटर वटर डाल के पाए खा लिए, है ना। तो इनको क्या बोला, अरे नॉर्मल फुल्की खा लेते हैं, है ना। और लड़कियां यहाँ इनको मर्चा भी चाहिए, उसमें प्याज भी चाहिए, मटर भी पूरा भरा हुआ होना चाहिए, पानी भी चाहिए। पानी के साथ में जो उसमें रहता, कहते भैया एक पलटा दे दो, एक कड़छुल दे दो, वो भी है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अब एक बात, तो तीखा होना, ज्यादा तीखा होना तो अलग अलग बातें है ना। चीनी होना और चीनी का ज्यादा होना तो अलग अलग बातें है ना। ठीक है, उसकी वजह से बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं क्या, ऐसा कहीं सुना है? नहीं। मेरे समझ से तो नहीं। अब आप अपना देखो। नहीं। ठीक है, आगे लिखो। दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत रहते हैं। साफ रहते हैं, भाई साफ रहेंगे तभी तो मजबूत रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात तो देखो, क्या आपका जो कथन दिया गया है उससे ये मिलजुल रहा है? बात कथन में क्या कह रहा है? जो कथन की बात हो रही है, कथन को कथन की तरह ही देखना है। ठीक है, जैसे ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों की समस्या हो सकती है। अच्छा, यहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी रहती है तो वहां कोई कंफर्मेशन रहता है? जहां संभावना व्यक्त किया जाता है तो वहां कोई चीज कंफर्म बता सकते हो आप? नहीं, कभी नहीं बता पाओ। ठीक है, अभी दो कुछ नहीं करो। अभी जैसे मैं ऐसे ही पूछूं, अब मैं कहूं इसमें कौन सा मैं दबा सकता हूं, मैं कोई भी कंफर्म है। अब मैं, मेरा हाथ यहाँ आ गया तो आप कहोगे सर ये वाला आप दबा, कंफर्मेशन हो गया कि नहीं? लेकिन मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आपको कंफर्म नहीं? सर इसी में से होगा तो इसी में से, ठीक है, लेकिन कौन सा वाला है कंफर्म नहीं। लेकिन मेरी उंगली मान लीजिए यहाँ आई है, तो आपके दिमाग में इससे यही हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो पॉसिबिलिटीज होती हैं कभी कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, वो एक अनुमान लगाया जाता है। हमेशा पॉसिबिलिटीज जो होती हैं अनुमान लगाया जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज कुछ होती हैं कि ज्यादा संभावना किसी की है। अब जैसे यही बात होगी, यहाँ पर देखो, मैंने कहा यहाँ उंगली लगा रही, तो आप कहोगे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन आप ज्यादा संभावना व्यक्त कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन मैं ऐसे उंगली यहाँ कर दूंगा तो आप कहोगे सर ज्यादा संभावना यही की है, आप यही दबाइए, है ना। वो पॉसिबिलिटी देखना है आप। तो ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं, जैसे कथन में क्या बोला गया है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों की समस्या हो सकती है। ऐसा कथन है, अगर ये बात कही गई है तो आपको मान लेना है। आपको क्या है? मान लेना है। ठीक है, एक बात और देखो, अभी एक चीज और देखना कि जिसकी बात की जा रही है बस उतना ही सोचना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे मैंने बात किया, मैंने कहा, मैं जनरली ये क्लास में भी बताता भी रहता हूँ, देखना, मैंने कहा ये है मेरी एक बाल्टी, समझना इस बात को, मेरी एक बाल्टी है, ठीक है? अरे बाल्टी नहीं, अच्छा ठीक है, गलत हो गया क्या? अरे औन्हा क्या रखी है ना, यही सुनना चाह रहे थे। औन्हाना जान रहे हो ना? हाँ, ऐसे देखो। अब बाल्टी ठीक है, यही वाला लगा दे, टंगना है ठीक। अब देखो, मैंने क्या कहा कि बाल्टी हमारी आधी क्या है? भरी है। और देखो बाल्टी कहाँ भरी है? पूरा कहाँ भरती है बाल्टी? ठीक है, बस यही मैं कह रहा था। बस देखो, रीजनिंग में यही जानना है। जैसे मैंने कहा बाल्टी आधी भरी है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ऊपर की तरफ भरी है, तो आपके दिमाग में आएगा आज तक तो हम ऐसा देखे ही नहीं है। आज तक कभी देखा मैंने ऐसा नहीं देखा। तो सर कैसा बता रहे हैं कि ये बाल्टी आधी भरी है, ऊपर से आधी कहाँ? मैंने कहा ये नीचे खाली है। चलो, मैंने कहा ये नीचे वाला जो सरफेस है, ये वाला खाली वाला है, मतलब ये पूरा क्या है? खाली।
यहाँ पे पूरा क्या है, खाली है, ये पूरा खाली है, समझ में आया, ऊपर भरा हुआ है, ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आप ये बताओ, कभी जैसे कहता है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, क्या सभी कुत्ते बिल्लियां हो जाती है? नहीं होते ना, आपके कह देने से हो जाते हैं क्या? नहीं। तो रीजनिंग का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके उसी पे परसेप्शन लगाना, उसी के अकॉर्डिंग सोचना। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा बाल्टी आधी भरी है ऊपर से, नीचे खाली है, तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है ठीक है, और उस कारण आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है कि आधी बाल्टी ऊपर से भरी हो। ठीक है, तो रीजनिंग में जितनी बात आपसे कही जाएगी बस उतने ही सोचना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लगाया तो इन्होंने कहा सर ये तो मैंने नहीं देखा है, ऐसा देखा है क्या? ऑब्वियसली ऐसा कभी देखोगे ही नहीं, होता ही नहीं है ये सब। ठीक है, तो रीजनिंग में लेकिन ये होता है, रीजनिंग में कंक्लूजन पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सोचना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग सोचना रहता है। ठीक है, तो अब आधी बाल्टी अगर भरी है तो ऊपर वाली जो बाल्टी भरी है ऊपर वाले पे भरा है, तो आपको ये मान लेना है कि ये वाला पोर्शन क्या है, पूरा टपाटप भरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? और नीचे क्या है, खाली है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी जानकारी दी जाए उतने ही सोचना है, उससे बाहर नहीं। किसी के चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, बस उतने तक। ठीक है, अब किसी कहिए सर हम चॉकलेट खाए हैं उसका दांत है नहीं उसका दांत कैसे खराब होगा? तो ये तो अगर इस बात को आप समझ गए होगे तो आगे से क्वेश्चन ये वाला करोगे ही। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको सोचना बस उतना है जितना कथन में कहा गया है। दांत खराब होते हैं चॉकलेट खाने से, मैं मानता हूं, इसी पर मैं अपना एजम्पशन लगाऊंगा और देखूंगा मोस्टली लोग एजम्पशन से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एजम्पशन हमारा सही होगा कि नहीं होगा, यही सब आपको सोचना है। ठीक है, देखो फिर आगे ये है, कह रहा है ब्रश करने से दांत मजबूत होते हैं। क्या कथन में ऐसी बात कही गई है? कथन में कहा गया है? नहीं कहा गया है। तो बताओ सही होगा? क्या दोनों हमारे सही होंगे? दोनों गलत नहीं होंगे। दोनों सही होंगे? दोनों गलत। दोनों गलत। तो मतलब क्या होगा फिर? कौन सा वाला ऑप्शन होगा? कौन वाला होगा? सी वाला। ना तो धारणा 1 ना तो धारणा 2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया है? ऐसे कोई लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया है? आ गया है ना? अगले प्रश्न में आओ। कह रहा है, अच्छा तीसरा लगाओ, अभी दूसरा फिर लगाना, तीसरा लगाओ। किताब पढ़ने से आप नैतिक रूप से अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है, ऐसी बात कही गई। क्या कहा गया है? कथन है ये, जैसे होता नहीं है किताब पढ़ने से नैतिक रूप से आप अच्छे इंसान बनेंगे। फिर से ध्यान से सुनना, किताब पढ़ने से नैतिक रूप से आप अच्छे इंसान बनेंगे। ये बताओ, बड़े बड़े महापुरुष हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और वो भगत सिंह जी हैं, सब लोग आपके देखें यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, सभी लोग, सबके कुछ ना कुछ कोटेशंस आते हैं ना, रहते नहीं है कि जैसे कहीं पे कोई फेमस हो रहा है, ठीक, या कुछ भी अच्छा करता है तो कहता हार्ड वर्क नेवर गोल्स, मतलब कठिन परिश्रम कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। आपका कठिन परिश्रम कहीं ना कहीं आपको सफलता देगा ही देगा, आज नहीं तो कल आपका समय आना ही आना है। तो ये कोटेशंस रहते हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है कि अगर आप शिक्षित हो रहे हो, पढ़ाई आप कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या शिक्षित नहीं होंगे? होगे। समझ में आया? नहीं आया? नैतिक रूप से अच्छे इंसान नहीं बनोगे? बहुत अच्छा। नैतिकता क्या होती है? जानते हो नैतिकता क्या होती है? नैतिकता मतलब डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन, अनुशासन, है ना, मॉरल। वो जो मॉरलिटी मतलब होता है, मॉरल, नैतिकता का मतलब मॉरल होता है इंग्लिश में, ठीक। अभी जैसे आप लोग क्लास 4th 5th या 7th में पढ़े होंगे नैतिक शिक्षा,
मॉरल एजुकेशन है ना, वही। उसमें बहुत सारी चीजें आपको अपनी सोसाइटी को लेके, ये कहा जाता था कि जब भी आप रोड पे चलो तो रोड के बाएं तरफ चला जाता है, कहा गया था। और होता है कि जैसे प्रेशर हॉर्न, बहुत मतलब हॉस्पिटल वाले जगहों पे आपको हॉर्न नहीं मारना चाहिए, कहा गया कि नहीं। वो मॉरलिटी तो है कि वो सिखाया जाता है आपको कि ऐसे। अच्छा ये बताओ बाएं तरफ ही क्यों चला जाता है भाई, और उसके पीछे लॉजिक भी तो होगा, ऐसा क्यों किया गया है परसेप्शन। अरे भाई मैं इधर से जा रहा हूँ, मान लीजिए रोड है, इधर से बाएं जाऊंगा तो भी मैं इसके किनारे यहाँ आ रहा हूँ, और अगर मैं उधर से आऊंगा तो भी मैं जब उसके आ गया किनारे, रोड के आ गया कि नहीं। मैं इधर हूँ तो मेरा बायां कौन सा है, ये है कि नहीं, बायां में मैं किनारे आ गया कि नहीं, बाकी रोड चलता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अगर मैं मान लो इधर वाले आ गया, ये मान लीजिए सपोज करिए रोड है, मैं इधर से ही आ रहा हूँ, देखो अब इधर हमारा बायां हो गया कि नहीं। अब समझ आया कि नहीं, क्यों बायां, मतलब बाएं चलने से क्या होता है, हमारे यहाँ का रोड का जो व्यू है वो बाएं तरफ में खाली रहता है, पटरी पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब बीच रोड पे मैं कह रहा हूँ, बीच रोड पे ऐसे चले क्या, नहीं ना, ये मॉरलिटी है, ये डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है ना। कहते हैं सुबह सो उठ के अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना चाहिए, है ना, माँ धरती का वो करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, सूर्य भगवान को प्रणाम करने चाहिए, है ना। ये मॉरलिटी सिखाई जाती है ना, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं हमारे पास, क्यों सिखाया जाता है, आपके अंदर संस्कार हैं, है ना। पढ़ते हो आप, अच्छा पढ़ रहे हो आप, तो आपके अंदर जैसे मान लीजिए जो पढ़ा नहीं है, आपके ही जानने में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कि कोई पढ़ ना रहा हो, तो आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सोचने के नजरिए में और उसके नजरिए में चेंजेस है कि नहीं, है ना। आपका जैसे जो आप देखते हो कि जो भी बड़े लेवल के या जो बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं जिनके, वो बहुत अच्छे आदमी होते हैं ना। अभी जैसे रतन टाटा जी थे, उनकी डेथ हुई है, बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं कि नहीं, उनके थॉट्स से, उनके कोटेशन से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कितना स्ट्रगल किए, है ना, और ये भीमराव अम्बेडकर जी कितना स्ट्रगल किए, है ना। इनका क्या था, ये शिक्षित ही तो थे, तो उनके अंदर डिसिप्लिन होगा, है ना, डिसिप्लिन, मॉरलिटी, वो कभी पढ़े होंगे तो सीखे होंगे, है ना, तभी तो। अब यही बात यहाँ कह रहा है कि बुक्स पढ़ने से क्या होता है, आप शिक्षित होंगे, संस्कार, ठीक है, नैतिक रूप से क्या होंगे आप, संस्कारी होंगे, ठीक है। अच्छा बुक्स कई पढ़ने वाले होते हैं, अब एक बुक ले आओ मारपीट वाला पढ़ो, है ना, खलनायक वाला पढ़ो, ऐसा है क्या, नहीं। तो बुक्स आपको मोस्टली कौन, ये अच्छा ये बताओ कितने लोग ये बात मान रहे हो कि यहाँ खलनायक वाली बुक पढ़ने की बात कर रहा है, अगर रहेगा तो मान लेंगे, रहेगा तो एक लोग मान रहे हो, अधिकतर लोग नहीं मान रहे हैं, ये बात गलत हो गई। मतलब उस बात को मानना है आपको कि अधिकतर लोग ऐसा मान रहे हैं। देखो कह रहा है किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है, बताइए कथन की बात सही है कि नहीं सही है, भाई ज्ञान मिलता है, नैतिक रूप से शिक्षित होंगे, संस्कार होंगे, तभी तो आप डिसिप्लिन में रहोगे, तो ये बात सही हुई कि नहीं सही हुई। आगे फिर देखिए, कह रहा है सभी सफल लोग किताब पढ़ते हैं, कौन सा इस बात से एग्री करता है, ऐसा है क्या, ये कौन कौन एग्री होता है बताओ, कौन कौन इस बात से एग्री करता है, सभी सफल लोग किताबें पढ़ेंगे, नहीं। अभी विराट कोहली जी क्या सिर्फ किताब सफल हैं तो किताबें पढ़ के हुए हैं क्या, वो तो अपने फील्ड के जो अच्छे हैं वो कर रहे हैं ना भाई, वो अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है ना, वो इस वजह से सफल है, इस वजह से वो, जरूरी नहीं ना वो किताब पढ़ के ही है, ऐसे तो ये बात हो गई कि जितने लोग सफल हैं वो किताब ही पढ़े होंगे, ऐसा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये बात आपने, तो पहला वाला क्या होगा, सही होगा, पहला वाला क्या होगा, सही होगा। आगे हाँ, दूसरा चौथा वाला देखो, सर्दियों के दौरान रात में आसमान बहुत साफ रहता है, ये बात कहा गया है, इसको मानना पड़ेगा, जबरदस्ती मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कथन कहा गया है, और जब कथन कहा गया है तो ये आप तो मानोगे ही मानोगे इसको, जब ये कथन में कहा गया है ये तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। कह रहा सर्दियों के दिनों में आसमान क्या रहता है, साफ रहता है। आसमान साफ रहने का मतलब क्या हो गया,
एकदम स्पष्ट दिखाई देता है ना। अब सर्दी के दिन में आप बाहर तो सोते नहीं हो, है ना, नहीं तो गर्मी के दिन में मच्छरदानी लगा के बाहर जो है पसरे रहते है ना, होता है कि नहीं होता है? उसमें मतलब पंखा कूलर एसी काम नहीं करता है, लाइट भी खूब कटता है, और ठंडी में अगर पंखा चला लोगे तो जान मच्छर अलग से गाना गाएं। ठंडी के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पंखा गलती से चल जाता हो वो उठ के तुरंत बंद करते होंगे, हैं? और कई लोग इतने आलसी होंगे हमारे जैसे, बिस्तर में उठने के बाद में अगर लाइट जल रही है तो कौन उठ के बंद करने जाए, है ना। इंस्टाग्राम पे अभी आजकल वो ट्रेंडिंग में है कि बिस्तर में घुसने के बाद में खूब कोई डंडा या कुछ लिया रहता है, स्विच पे मारता है, लाइट तो ऑफ हो जाती है लेकिन फैन चल जाता है ना। ऐसा होता है कि नहीं? आजकल देखे हो कि बड़ा ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है। तो कह रहे हैं सर्दियों के दिन, सर्दियों के दौरान रात में आसमान क्या रहता है? वो साफ है। आगे देखो कह रहे धारणा क्या है? सर्दियों के महीनों में सूरज जल्दी अस्त हो जाता है। आसमान साफ होने से सूरज के अस्त होने का कोई रिलेशन है? नहीं। अलग अलग बातें की गई है क्या? अरे भाई आसमान इस वजह साफ हो जाता है क्योंकि वो सूर्यास्त हो जाता है जल्दी, ऐसा तो नहीं है कुछ। आगे फिर देखो सर्दी के दिनों में बारिश भी हो जाती है। कुछ बात मिल रहा है आपको? कुछ ऐसा लग रहा है कि उससे मिलता जुलता है? क्यों बताओ राहुल, मुकेश? नहीं है ना आदित्य? ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई। आसमान साफ होना और सर्दी में आसमान साफ होना, बारिश भी हो जाना अलग अलग विषय है ना। अस्त हो जाने से क्या जल्दी साफ हो जाता है? अगर आसमान साफ हो रहा है तो सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां आप लगाओ फिर मैं बता रहा हूँ। एक बार आप लगाओ क्वेश्चन नंबर 5वां है नहीं क्या क्वेश्चन? चार्ट लगा लो मोबाइल, आप 5वां करो। बता दो उनको, मैं ऐड कर दूं। क्लियर और कर दीजिए उसके बगल वाला, उसके बगल वाले से ये हाँ क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो कर लिया सभी लोगों ने? राहुल हम भेज दे रहे हैं, मुकेश आपके पास और सबके पास में है ना क्वेश्चन? मुकेश आप भेज देना राहुल। अब बात क्या कह रहे हैं समझो ध्यान से। कह रहे त्योहारी सीजन के दौरान, त्योहारी सीजन जान रहे हो ना, फेस्टिवल है ना, ठीक है। कह रहा है त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चेन्नई से पटना के लिए एक नई हॉलिडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह सितंबर और अक्टूबर के महीने में सभी बुधवार को चलेगी। हॉलिडे स्पेशल की बात हो रही है। एक बात देखो, त्योहारी सीजन, अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने कभी ऐसा सोचा, परसेप्शन देखो, त्योहार क्यों त्योहार मनाए जाते हैं? ताकि लोग आपस में त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? किसी भी परंपरा, मान लीजिए हमारी अपनी हिंदू सभ्यता की परंपरा है, हमारी अपनी हिंदू सभ्यता है, उसकी परंपरा है त्योहार मनाने की। त्योहार मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कभी सोचा? परसेप्शन देखो एक बार। जैसे त्योहार में होता क्या है ना कि अभी का देखो, जैसे फेस्टिवल होता है, खुशी का आयोजन होता है, दिवाली, होली, रक्षाबंधन है ना, पंचमी, ठीक है, होता है कि नहीं होता?
तो इसमें होता क्या था कि जैसे बहुत सारे लोग किसी कारणवश कहीं भी दूसरे राज्यों में दूसरे जगहों पे होते थे, किसी भाई काम की वजह से। आप ही के परिवार में पापा लोग, भैया लोग, चाचा लोग या बाबा कहीं भी होंगे, बाहर हो सकता हो पैसे के लिए, बाहर कहाँ है, काम कर रहे होंगे ना, नौकरी कर रहे होंगे, पैसा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होंगे, है ना। होता अक्सर यही है कि जो बड़े त्योहार अपने हैं हिंदू रीति रिवाज के, है ना, जैसे हिंदू रीति रिवाज है या मुस्लिम रीति रिवाज है या ईसाई है या क्रिश्चियन जो भी है, तो आप देखते हो कि अगर हिंदू रीति रिवाज का है तो कहते हैं सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है, होली है कि नहीं। होली में, दीपावली में जनरली लगभग सभी लोग आ जाते हैं घर पे। क्यों आ रहे हैं? ये त्योहार बनाने का इसके पीछे परसेप्शन क्या रहा कि लोग इसी बहाने सभी लोग एक ऐसा सभ्यता बनाएंगे त्योहार बनाने मनाने की कि इस दिन सभी लोग एक साथ में आए, मिले, एक साथ बैठे, बात करें, ठीक है। जैसे अगर यही आपको हर दिन पूरी क्लास में यहीं पे सपोज करिए 7 के 7 दिन 30 महीने के 30 के 30 दिन 5-5 घंटे 6-6 घंटे बैठा कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपका वो बहुत अच्छा आउटपुट भी नहीं आएगा, आप हमेशा फ्रस्ट्रेट रहोगे, डिप्रेस रहोगे, एक दिन छुट्टी भी नहीं मिलेगा, परेशान से नहीं रहोगे। त्योहार का मतलब होता है कि यही मतलब कि एक होता है कि रिफ्रेश करना अपने आप को, परिवार में जाना, एक सेटिस्फैक्शन होता है ना परिवार के साथ बैठना। कभी ऐसे शाम को बैठो सब लोग परिवार के साथ में, सब लोग खाना खाओ, होता नहीं कि सब लोग हंसी मजाक करते हैं, तो कारण क्या होता है, एक अपनत्व रहता है और वो अपनापन कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा होता है किसी फेस्टिवल के टाइम पे। तो ये इकट्ठा करने के लिए परसेप्शन बनाया गया कि एक ऐसी चीजें लेके आए जाए कि जहां पर सभी लोग एक साथ में खुशियां मनाएं। मिले सब लोग मिलते हैं तो खुश नहीं होते हैं। अभी मान लीजिए भैया, आपके कोई भाई हैं, भैया हैं बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, भैया आ गए, बहन आ गई, है ना, लगता नहीं लगता भाई। वो अब पता नहीं भैया वहाँ कैसे रह रहे हैं, उनका अलग विषय है, लेकिन यहाँ जब घर पे रह रहे हैं तो आते हैं, मम्मी को भी बड़ी खुशी मिलती है, पापा को मिलती है, बाबा या दादी उनको भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, है ना। तो ये परसेप्शन होता है, ये मतलब इसी वजह त्योहार मनाया जाता है। अब त्योहारी सीजन में ट्रेन क्यों चला है? लोगों को आके मिले ना अपने परिवार से। हॉलीडे स्पेशल मतलब हो गया प्रत्येक बुधवार को चलेगा, प्रत्येक बुधवार का मतलब क्या कि जितने भी बुधवार होंगे हर बुधवार को चलेगा। समझ में आया नहीं है? महीने में वैसे जनरली बुधवार कितने आएंगे? 5 आ सकते हैं, मोस्ट अधिक से 5 आ सकता हूँ और कम से कम 4 आएंगे, ठीक है। मान लीजिए बुधवार की बात हो रही है, कोई जो हॉलीडे स्पेशल ट्रेन है वो कहां से कहां चलेगी? चेन्नई से कहां चलेगा? चेन्नई से पटना चलेगा। चेन्नई से कहां पे? पटना चलेगा। अब ये कब चलेगा? बुधवार को चलेगा। कब चलेगा? अब बुधवार को कब क्यों ही चलेगा? त्योहार का सीजन, त्योहार के सीजन के कारण ही चलेगा, क्योंकि त्योहार में अच्छा ये बताओ एक्स्ट्रा टाइम क्यों चलाना पड़ा भाई? क्योंकि वहां पर क्या हो सकता है, अधिक लोग हो, भीड़ हो, ठीक है, तभी तो अधिक चलाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे बुधवार को अब हो सकता है, अब ये आपके दिमाग में आएगा कि सर बुधवार को क्यों चलाया गया? हो सकता है भाई वहां पे कुछ ऐसा कारण हो, ट्रेन के रूट ना मिल रहे हो अदर डे में, है ना, क्योंकि होता नहीं है वीकली ट्रेन वगैरह चलती रहती है ना। जैसे आपको यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो वीकली एक ट्रेन चलती है, अहमदाबाद से एक्सप्रेस गोरखपुर से जाती है, ऐसे चेन्नई के लिए ट्रेन राप्ती सागर चलती है ना। तो ऐसे चलते बहुत सारे ट्रेन जो वीकली चलती है, ठीक। अब वहां से दिल्ली, चेन्नई से पटना आने के लिए त्योहारी सीजन में ट्रेन चलाने का एकमात्र उद्देश्य ये होगा कि वहां जो भीड़ और एक्स्ट्रा लोग, जितने ट्रेन सरवाइव कर पा रही थी उतने लोग आ ही रहे हैं, लेकिन उतनी ट्रेनें उन जो बचे हुए लोग हैं आ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हफ्ते में एक वीकली ट्रेन चलाई जा रही है कि जितने लोग बच रहे हैं वो भी कहाँ आ जाएं, अपने घर आ जाएं त्योहार के टाइम पे, ठीक है। और किस महीने में? अक्टूबर से सितंबर। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो किसी का भी त्योहार हो सकता है, जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म का ही, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी का भी हो सकता है, सिख का हो सकता है, जैन का हो सकता है, बौद्ध का भी हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी की बात होगी। फिर देखो आप
आगे क्या कह रहा है? सितंबर और अक्टूबर में अधिक लोगों के चेन्नई से पटना जाने की उम्मीद है। बताओ, अरे भाई कभी तो ट्रेन चलेगा, अधिक लोगों का, भाई इसी टाइम पे फेस्टिवल होगा और इसी टाइम पे जो लोग जाएंगे तभी तो ये ट्रेन चलाया जाएगा। भाई फेस्टिवल अब सितंबर अक्टूबर में है, ट्रेन आप जनवरी फरवरी में चलाओ, कोई मतलब है? नहीं है। मिलता जुलता है कि नहीं है? ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, आगे फिर देखो दूसरा क्या कह रहा है? ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं क्या? ये तो गलत बात है ना। ठीक, यानी जो कथन कहा जाएगा सिर्फ और उसी से सोचना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना। जैसे मैंने वही बाल्टी वाला बताया नहीं, ये बाल्टी भरी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इतना सोचना है कि ऊपर क्या है? भरा है। ठीक है, ये नहीं सोचना सर ऊपर कहाँ भरेगा, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि पानी ऊपर भरा होकर। ठीक है, चलो आगे देखो फिर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे कह रहा है कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग के जेब पर असर पड़ेगा। कर की दर, कर मतलब जानना ना, टैक्स। कर मतलब क्या होता है? टैक्स। देख, कर मतलब टैक्स होता है और कर की दर में वृद्धि। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, है ना, कोई काम कर रहे हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक, उसमें टैक्स लगता है। टैक्स का मतलब जानते हो क्या होता है? जी सर। जैसे आप मान लीजिए ये बस्ती है आपका, है ना, ये बस्ती है और ये क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ये रोड है, सपोज करिए क्या रोड है, 4 लेन बना दिया मैंने, ठीक है, 4 लेन है कि नहीं? भाई इधर से जा रहे हैं और उधर से क्या हो रहा है? आ रहे हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक टोल प्लाजा कहाँ पड़ेगा? हर्रैया के पास। कहाँ पड़ेगा? एक आपका रॉक चौखड़ी है, ये हर्रैया वाला वो है चौखड़ी, ठीक है, और ये वाला आपका कहाँ है? रौनाही है। कहाँ पे? अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में। एक टोल प्लाजा आपका कहाँ पड़ेगा? अहमदपुर। कहाँ है? अहमदपुर। कहाँ है ये? बाराबंकी। कहाँ है? अब समझना इस बात, यहाँ पे अच्छा समझो, अब ये रौनाही हो गया, ये अहमदपुर और ये हर्रैया। आप यहाँ से रोड से जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से लखनऊ तक की दूरी कितने किलोमीटर है? 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? आप जानते ही हो। अब ये बताओ, आपने गए यहाँ पे रोड में, आपको जंगली के गड्ढा उठा मिलता नहीं होगा, प्रॉपर देखते हो स्पीड बढ़िया 100 के 80-90 की स्पीड से जाती है, 4 व्हीलर जाती है ना। यहाँ से निकला ऐसे गए आप, मतलब सीधे जा रहे हो, मैंने ऊपर से, है ना, गोलेकार में नहीं जा रहे हो, ठीक है, मतलब यहाँ से गए आप, यहाँ पहुंच रहे हो, सीधे होके जा रहे हो। यहाँ पे टैक्स लेने का गवर्नमेंट का क्या मतलब है? वो आपसे टोल लेती है ना। तो ये रोड बनवाने का खर्चा कुछ आया है, रोड बनवाने का क्या हुआ? खर्चा है। तो गवर्नमेंट आपकी, भाई गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? आप ही लोग से तो आता है, टैक्स से ही तो आता है। मान लीजिए इसी रोड से जा रहे हो, यहीं पे सब गड्ढा आने लगा, रोड टूट गया, ये कहाँ से गवर्नमेंट बनाएगी? ऐसा कहाँ से लगेगी? जब आप ये टोल टैक्स देते रहोगे तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो रोड में हमेशा आना ही आना है। रोड है, चल रहा है ना, बारिश हो रही है, गड्ढा हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो इसी पैसे से क्या करता है ये? यहाँ मान लीजिए एक टोल प्लाजा बस्ती में है, यहाँ पे तो इनके बीच में कहीं अगर रोड का वो होगा कि गड़बड़ होगा, तो ये क्या करेगा? टोल जो ले रहा है उससे बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? बनाएगा ना। मान लीजिए यहाँ से ये आगे जो यहाँ आगे का टोल है, कितने दूरी पे कहीं भी अगर कुछ होगा तो गवर्नमेंट बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? बताओ, बनवाएगा कि नहीं? ठीक, मान लीजिए आगे होगा तो यहाँ भी बनवाएगा कि नहीं? क्या अपने जेब से देगा? नहीं। वो क्या होगा? क्या करेगा? दूसरे से लेगा, दूसरे मतलब आप माध्यम हो, वहां से कलेक्शन करेगा, फिर रोड को बनवाएगा। यही होता है ना टैक्स। ठीक है,
सपोज करिए पहले यहाँ पे 100 रुपए लगते थे, कितने 100 रुपए लगते थे। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सपोज करिए अब कितने हो गए 120, कितने हो गए 120। मैं कह रहा हूं डेली आप लखनऊ जा रहे हो, लखनऊ से आ रहे हो, ठीक है। पहले अगर जा रहे होगे तो डेली जा रहे हो, डेली आ रहे हो, 100 रुपए डेली का हो गया जाने का, 100 रुपए आने का, ठीक है। तो एक टोल प्लाजा पे आपने कितना दिया 200 दिया, समझ में आया। अभी बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जाने का और आने का 240, 40 एक्स्ट्रा हो गया। अब जो मान लीजिए 200 रुपए डेली लग रहा है तो एक महीने में कितना हो गया, महीने में कितना हो गया 6000, 30 दिन का मान लीजिए महीना है। और अगर 120 है और 240 है, 24 या 72, कितना हो गया 72 से हो गया, मतलब एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं। ऐसे ही ऐसे करके मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा वाले लोग डेली आ जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो वेतन था पहले मान लीजिए कुछ परसेंटेज कटता था, ठीक है, पहले कुछ परसेंट कटता था, लेकिन इसमें क्या हो गया वृद्धि कर दिया गया। अब क्या हुआ इनके वेतन में कटना कट तो रहा ही है, लेकिन एक्स्ट्रा कर दिया गया। अब एक बात बताइए, पहले आप 6 रुपए पे करते थे, अभी आप 72 रुपए पे करते हो, सैलरी आपकी बढ़ी नहीं है, 1200 रुपए एक्स्ट्रा और लग गए तो आपका वेतन क्या होगा, मध्यम वर्ग होगा, तो आप परेशान तो होगे ना, होगे कि नहीं होगे। तो वही बात इस प्रश्न में कह रहा है कि जो मध्यम वर्गीय वेतनभोगी हैं वो कर के दर में वृद्धि हो रही है, तो वो क्या होंगे, क्या होगा, जेब पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। बताओ ये 1200 रुपए अगर वो सेव करता था तो अब उसकी जेब से 1200 रुपए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो बताओ उसकी जेब ढीली हो रही कि नहीं हो रही है। जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग में हम लोग आते हैं ना, वो उनकी जेब ढीली हो रही कि नहीं हो रही है, बताओ हो रही है ना, समझना। फिर वही बात आ गई ना, ये 6000 लेता था, अभी कितना हो गया 7200 हो गया, 1200 एक्स्ट्रा आया। ऐसे ही मान लीजिए कहीं और गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, खाने पीने के सामान पे टैक्स बढ़ा दिया। सपोज करिए अभी 40 रुपए किलो चीनी है और 60 रुपए किलो हो गया, महीने में 5 किलो चीनी खाता था 200 का, अभी मान लीजिए 50 रुपए 60 रुपए हो गया, 6 × 5 = 30, मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसे ऐसे उसका क्या हो गया, वेतन पे उसके जीने के उसमें असर आया कि नहीं आया। तो टैक्स अगर हर जगह बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर जो सेविंग करता था वो कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यही बात कह रहा है। आगे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग के जेब पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। फिर आगे क्या कह रहा है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा, होगा ना, बताओ होगा, क्यों राहुल, बात गरीबों की कर रहा है यहाँ पे, सबका होगा ना, है सबका होगा। बात प्रश्न में कह रहा है कि कर में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग, वेतनभोगी मध्यम वर्ग कौन हो गया, जो वेतन नौकरी करते हैं उनके जेब पर असर पड़ेगा। और यहाँ बात कर रहा है कि वस्तुओं की कीमतों से वृद्धि में गरीबों को भी नुकसान होगा। वहां वेतनभोगी की बात कर रहे हैं, यहाँ गरीबों की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि बात सिर्फ और सिर्फ एक ही करेगा जो कथन में कहा गया है। वहां वेतनभोगी, जो वेतनभोगी है वो तो गरीब। अच्छा ये बताओ जितने वेतनभोगी हैं वो गरीब हो सकते हैं? अरे भाई जितने वेतनभोगी हैं सरकार कहते नहीं है बीपीएल लिस्ट में नाम आता है क्या उनका? बीपीएल लिस्ट मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में उनका नाम आता है नहीं। जैसे बीपीएल लिस्ट, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जितने लोग वेतन सरकारी नौकरी करते हैं या कहीं वेतन बढ़िया रहता है उनका, तो बीपीएल लिस्ट में आते हैं वो नहीं आते हैं। अब एक जो कार्ड आपका राशन कार्ड बनता है, सफेद कार्ड लाल कार्ड, ऐसा बनता है क्या इन लोगों का? नहीं। तो जब वेतनभोगी है तो बीपीएल लिस्ट में नहीं है, तो गरीबों की बात यहाँ कहाँ हो रही है? ठीक है कि यहाँ गरीबों की बात करना जायज है? समझ आया कि नहीं आया? आगे देखो। अच्छा अधिकतर लोग इस बात से एग्री करते हैं, वहां बात हो रही है गरीबों की, वो वेतनभोगी की, और यहाँ बात हो रही है गरीबों की। कोई मतलब है ही नहीं। कंपेयर तो हमेशा समान चीजों में होता है ना। ठीक है आगे आओ। मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च को कम करेगा, उससे रिलेटेड मिला धारणा कि नहीं मिला? कितने लोग इस बात से एग्री करते हो?
जो मध्यम वर्ग होगा, मध्यम वर्ग मतलब कौन, वेतनभोगी, उसमें क्या करेगा वो, खर्च जो एक्स्ट्रा करता था वो क्या करेगा, कम करेगा। तो बताओ ये अनुमान सही है कि नहीं सही है? एग्री करते हो ना? सही बात। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बस आगे तो अभी छठवां अभी थोड़ा सा फिर बता रहे हैं ना कि थोड़ा सा और आगे कर लो तब और समझ में आएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं। उज्जवल कोई मैसेज किया था? उज्जवल कहाँ है? आप ही हो भैया उज्जवल? है तो आप ही, लेकिन क्या नहीं कुछ बोले हैं सर, कह रहे हैं हाय तो हम ही सर, लेकिन लगा दिया। पढ़ने मजा आ रहा है? क्यों? कोई बोल नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा क्या? हाँ तो बोलो ना, एनर्जी लगे कि हम सुसुप्तावस्था में नहीं हो, एक्टिव ज्वालामुखी हो। क्यों? ऐसा भी तो लगना चाहिए ना कि एक्टिव ज्वालामुखी हो। चलो मैं अगला क्वेश्चन भेज रहा हूँ, मतलब इसके आगे। अभी ये जब क्वेश्चंस आपको देखो, बेसिक क्वेश्चंस का लेवल जब धीरे धीरे अच्छा होगा तो अपने आप अच्छे क्वेश्चंस करने लगोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि तुरंत बढ़िया वाले क्वेश्चन दे देंगे कर लोगे आप, है ना? उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब सोच, मैं बता रहा हूँ तरीका सोचने का, उस हिसाब से सोचोगे तो आंसर आएगा ही आएगा। ग्रुप में जा रहा है क्लब, तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा ना, अभी दूसरा टॉपिक भी बताऊंगा इसका, फिर आगे से आप करोगे। गया ना ग्रुप में? ठीक, मुकेश राहुल भेज दे। चलो देखो आगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो और अच्छे से मजा आएगा, है ना? आप थोड़ा सा कि ये लेंथी वाली चीजें है ना, समझ में थोड़ा सा कम आता है ना? एक आध बार लगता होगा सर क्या बता रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जब अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं। चलो देखो 8वें, जैसे जो अभी बड़े बड़े वाले प्रश्न है ना वो कराएंगे, लेकिन आप पहले बेसिक वाले तो कर लो ना, बेसिक वाले आपको समझ आ जाए। हाँ देखो अगले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8वां है ना। 8वां क्या कह रहा है? अनुसंधान ने क्या कर दिया है? सुझाव दिया है, सजेशन देना। अच्छा, कोई अगर किसी को सुझाव देता है तो माना या ना मानना तो वो तो उसका विषय रहता है ना। डॉक्टर कहता है कि दारू नहीं पीना चाहिए, लोग पीते, मानते हैं क्या? अच्छा, तो अगर मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ने लगते हो क्या? तो सुझाव मतलब है माना या नहीं माना गया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपका प्रिकॉशनरी ऐसे बोला जाता है कि सुझाव मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि पढ़ना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, रील नहीं देखना चाहिए, रील्स है ना। जब मैंने बोला रील्स नहीं देखना चाहिए, 3-4 लड़कियां बेचारी शायद वो रील्स देखा करती हैं, है ना।
देखो, अब जैसे मैंने कहा मोबाइल और इंस्टाग्राम कम यूज करना चाहिए, सुझाव दिया मैंने। अब मैंने तो सुझाव दिया, अच्छा कोई चीज का सुझाव होता है वो प्रिकॉशनरी होता है, उसके लॉस है, ठीक है। अगर नहीं मानेगा वो सुझाव तो उसके लॉस रहते ही रहते। कोई भी चीज देखो, जैसे कोई दारू पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, अगर मैं सजेशन दे रहा हूँ या डॉक्टर सजेशन देता है उनको ड्रिंक नहीं करना चाहिए या ड्रिंक नहीं करो, सजेशन दे रहा है ना, तो सजेशन देने का मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे उसका क्या है, लॉस। कहीं भी सजेशन देखोगे तो अगर सजेशन नहीं माना तो क्या होगा, उसका लॉस होगा। कभी ऑब्जर्व करो, गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, आया ना, सजेशन ही तो है ये। तो अब मैं कह रहा हूं आप लोगों को गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, तो अब बताओ अगर तेज चलाओगे तो क्या होगा, सीधे यमराज की लिस्ट से आपका नाम वहां से भेज दिया जाएगा नीचे, ठीक है। अभी आप जैसे मैं कह रहा हूं कि आप सभी को पढ़ना चाहिए। अब जो पढ़ेगा वो यूपीएससी क्वालिफाइड करेगा, बढ़िया नाम होगा उसका, उसके परिवार का नाम होगा कि नहीं होगा? तो बात सही है कि नहीं सही है, मानते हो ना ये बात? ठीक है, आगे कर देखो। फिर आगे मैं कह रहा हूं अनुसंधान ने सुझाव दिया है, सुझाव दिया है, क्या सुझाव माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, जानकारी है नहीं, लेकिन सुझाव अच्छे के लिए दिया जाता है। सुझाव किसके लिए दिया जाता है? भाई मैं जो भी आप कहूंगा, डॉक्टर्स बोलेंगे, आपके मदर फादर बोलेंगे, वो सजेशन आपको देंगे तो क्या कभी गलत देंगे क्या? जो मदर फादर डॉक्टर और ये सब सुझाव देंगे टीचर्स, वही क्या होगा हमेशा अच्छा ही सुझाव होगा। अनुसंधान ने अगर सुझाव दिया है तो अच्छा ही समझ के दिया होगा, समझना इस बात में। बेसिक चीजें हैं, कभी सोचो क्या सुझाव मतलब आज तक पढ़े होगे, हाँ डॉक्टर ने कह दिया है ऐसा, लेकिन कभी सोचे नहीं होगी कि पॉजिटिव निगेटिव भी होता है। सुझाव मतलब निगेटिव नहीं होता है, सुझाव मतलब पॉजिटिव भी लेना, ठीक है। अगर सुझाव नहीं कोई मानेगा तो उसको क्या होगा, लॉस होगा, ऐसा मानना, ठीक है। आगे देखो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप तुरंत बोलोगे सर वहां नहीं खड़ा, ठीक नहीं, मतलब आपको ये है ना, तो कहोगे सर ये कनेक्शन है, लाइट लग सकता है ना, तभी तो बोल रहे हो। तो सजेशन क्या होगा, वार्निंग और सजेशन हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा अगर मानोगे नहीं, ठीक। आगे देखो, अनुसंधान ने सुझाव दिया, जो अनुसंधान है वो क्या कर दिया आपको, सुझाव दिया। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल शारीरिक बीमारी बल्कि मानसिक बीमारियों की संभावना को भी कम करती है। नियमित शारीरिक गतिविधि, एक शारीरिक गतिविधि मतलब समझ रहे हो, शरीर और व्यायाम करना, ठीक है, शरीर को क्या करना, व्यायाम करना, शारीरिक गतिविधि। जैसे होता नहीं है, अभी बाबा रामदेव जी को देखो, वो सुबह सुबह मार हम लोग सो के उठ ही नहीं पाते, सुबह योगा कराए पड़े रहते हैं, सुबह है ना, पीटी वगैरह कराए रहते हैं, ध्यान योग प्राणायाम डाबरी सब कराए रहते हैं ना, तो वो कर रहे हैं। अभी देखो बाबा जी का भी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, खूब तेज भाग रहे थे वो, हाँ टार्जन करके है वहाँ का, जो है बिहार में कोई है ना, टार्जन यादव करके, बहुत तेज, मतलब टार्जन भाग रहे, बाबा जी भाग रहे। जिस एज में बाबा जी का आपके गांव में देखो वैसे लोग चल ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो शारीरिक व्यायाम नहीं करते। कोई भी देखो आप, जितने भी वेल पर्सनालिटी जिनकी है ना, जिनकी अच्छी पर्सनालिटी है, टोंडू पेट नहीं निकला है, कहीं ना कहीं वो गतिविधि कर रहा होगा शारीरिक, है ना। और जितने लोग ऐसे देखो भाई पेट और लेके निकले, थुल बॉडी है, ऐसे घूम रहे हैं ना, देखोगे 90 किलो के रहेंगे और इनकी उम्र जो है 20 से 22 साल की रहेगी, ऐसे घूमेंगे ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, शारीरिक गतिविधि नहीं कर। अभी जैसे पाएंगे, अभी जैसे लड़कियां गई वहां पे, कहाँ, फूल की दुकान पे, ले चालू, है ना। अब लड़के बेचारे जान ही रहे, शोषित आदमी है ना, गए फूल की बेचारी खा लिए, और पैसा भी देना होगा तो पैसा नहीं है ना, तो कब सोचेंगे कोई दोस्त बगल है वो दे दे, ठीक। चलो, शारीरिक गतिविधि कम होगा तो आपके शरीर में विकार आएंगे, है ना, फैट ज्यादा हो जाएगा, आपके बॉडी में फैट ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, बीमारियां धीरे धीरे आने लगेंगी, डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगेंगे, जिससे आपको आने वाले दिन में परेशानियां होंगी, है ना। फिर आपका जीवन की जो लीला है मायावी, जो 80 साल की होनी चाहिए थी, वो 40, 42, 45, 60 में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शारीरिक गतिविधि कर रहा है
तो जीवन की लीला थोड़ी सी उसकी क्या होगी, बढ़ती है। समझ में आया? आप देखो अभी आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी है, वो 95 ईयर के है ना। अब सोचो वो इतने दिन तक कैसे जीवित रहे। योगा भाई कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी। आज भी इस एज में देखो उनके बॉडी में ऐसा कुछ नहीं, पेट सा निकला है ना। अब उनकी बॉडी ऐसी हो गई है कि उनको ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा टाइम आ गया है, उतना बॉडी उनकी उतनी रिकवरी नहीं करेगी अभी। लेकिन अभी देखो अभी भी चलते हैं, नहीं चलते जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जैसे पुराने कोई आदमी को देखो, आपके बाबा जी होंगे जो बढ़िया, हमारे जैसे मौसा जी के पिताजी हैं अभी भी एज में 95 प्लस है, लेकिन अभी डिप्स वगैरह मारते हैं और कम से कम एक बार में 40 डिप्स मारते हैं। 95 के अभी भी वो एकदम बढ़िया फिट रहते हैं, जवान। हाँ मारते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, अभी मारते हैं वो। कैसे? वो गतिविधि कर रहे हैं। उनको अभी तक वो दवा नहीं खाते, कोई दवा नहीं खाते, ना बीपी की ना शुगर की, कोई दवा नहीं खाते, बाहर की चीजें खाते ही नहीं। ठीक है, अब गतिविधि शारीरिक होगी तो आपका मानसिक स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे हो, आपके शरीर में विकार आएगा तो आपको टेंशन होगा, हे भगवान इसी उम्र से हमें दवा खाना पड़ रहा है, होगा कि नहीं? तो आप परेशान से रहोगे कि नहीं? मेंटल स्टेबिलिटी आपकी रहेगी? नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग को, मैं जितने लोग हैं सबकी अपनी एक परेशानी होगी शरीर को लेकर, होगी ना, सबकी इंडिविजुअल होगी, सबकी कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी, सबकी अपनी, पक्का गारंटी है, सबकी अपनी एक परेशानी। पृथ्वी का शाश्वत सत्य है, सबकी अपनी कोई ना कोई परेशानी है। भगवान किसी को यहाँ परिपूर्ण करके नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ कमियां जरूर देता है। चलो आगे देखो, फिर कह रहा है प्रश्न में शारीरिक और बल्कि मानसिक बीमारियों की संभावना भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। संभावना मतलब यहाँ संभावना बता रहा है, कंफर्म की बात नहीं कर। ठीक है, आगे देखो, यदि रोगी प्रतिदिन व्यायाम भी करे तो मानसिक बीमारी की दवाएं तेजी से काम करेंगी। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? और दूसरा कह रहा है बिस्तर पर पड़े रहने वाले रोगियों को उन रोगों की तुलना में कुछ मानसिक बीमारी विकसित होने की संभावना अधिक होती है जो बिस्तर पर नहीं होते हैं। ये तो बात सही है ना? दूसरी वाली बात तो बिल्कुल सही है। पहले वाले के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्यों? पहले वाले के बारे में थोड़ा सा सोचो एक बार, पहले वाले के बारे में क्या सोचना, देखो आगे। हाँ देखो, कह रहा है यदि रोगी प्रतिदिन व्यायाम भी करे। जो रोगी है, अरे भाई जब वो रोगी हो गया तो अब पता चले आपका लूज मोशन वाला स्टेज है ना, और उस दिन आप व्यायाम करना चालू कर दो तो क्या आप सही हो जाओगे? उसके लिए आपको मेडिसिन चाहिए कि नहीं चाहिए, रिकवरी के लिए। उसके बाद आप व्यायाम करो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? आपका सर दुख रहा खूब तेज, आप गए तुरंत योगा करने लगे, ऐसा होगा क्या? योगा करने से आपका कभी सर नहीं दुखेगा। सर दुखने पे योगा करने से कोई फायदा नहीं। समझ में आया कि नहीं है? अब पता चले कोई दारू पी पी के पेट का किडनी खराब कर लिया है, ठीक है, और वो व्यायाम करना चालू कर दे, क्या किडनी ठीक हो जाएगा? समझ आया? तो व्यायाम तब फायदा करेगा, पहले से करते हो बाद की चीजें जिससे आपको परेशानी। ठीक है, आगे देखो फिर। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा क्या होगा? आप तो मानसिक बीमारी की बात हो रहा है। हाँ वही व्यायाम, मानसिक तेजी काम कर, ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा होता है क्या? नहीं। चलो 9वां देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन। ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, है ना? ऐसे ही आते हैं ना? यहाँ पे मतलब फाइनल आंसर दिया है कि नहीं, मतलब है आपके पास? हाँ अभी भी कह रहा है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, है ना? केंद्रीय सड़क पर, केंद्रीय की बात हो रही है मतलब सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, जैसे मोदी जी की सरकार है ना, उस वाले लेवल पे। स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं परिवहन मंत्री, ठीक है, वहां भी हैं, ठीक। ऐसे वहां पे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर से कौन है पता है? नितिन गडकरी। हाँ नितिन गडकरी, ठीक है। आगे देखो,
दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रहा है, जो यात्रियों को 12 घंटे के भीतर 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करने की अनुमति देगा। केंद्रीय सड़क, पहली बात तो रोड कौन बनाता है, इससे पता चला। कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है? सो रही हो, ये पीछे बेचारी बैठी है, सो रही है। जाओ मुंह धुलाओ, पानी वानी पी लो। बेचारी नींद में हम पढ़ा रहे तो ऐसे कर रही। अच्छा चलो ठीक है, अब नहीं लगेगा क्योंकि हमने टोक दिया। ठीक है, देखो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय जैसे जो कई काम होता है, जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है, रोड का काम होता है, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। जैसे आपके स्वास्थ्य के सुविधाओं के बारे में जानकारी के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड स्वास्थ्य मंत्री हैं, है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय है। अब आपके बाहर जाने विदेश की चीजों को लेकर विदेश मंत्रालय है ना। आपके रोड वगैरह बनाने का कौन सा है? परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है। आपके रेलवे के बारे में रेलवे मिनिस्टर्स हैं। आपके बजट, टैक्सेशन, इन सब के बारे में जानकारी के लिए क्या है? वित्त मंत्रालय है ना। आपके मतलब आपके भारत में कोई ऐसी चीजें आप अंदर में कोई दिक्कतें ना हो, जिसके लिए गृह मंत्रालय है। हर चीज को रिकवर करने के लिए, काबू में रखने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री हैं कि नहीं? ठीक है, दिल्ली से मुंबई तक का क्या बन रहा है? सड़क, सुपर एक्सप्रेस। अभी आपके कथन के हिसाब से कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई। बहुत टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा होगा। सपोज करिए दिल्ली से कहां जाना है? मुंबई। ये मान लीजिए यहां पे दिल्ली है, दिल्ली से ऐसे करके कहां आया? मुंबई आया। दिल्ली से मुंबई पहले मान लिया जयपुर आया, ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते लेके आ रहा है। बाद में बोला इसे सुपर एक्सप्रेस वे बनाओ, बढ़िया सा रोड, सीधा सा रोड रहे। ये 465 लेन एक्सप्रेस वे पे कितने लोग चले हो? एक्सप्रेस वे जान रहे हो, वो थोड़े से रोड के ऊपर बनाया जाता है। वहां पे फेंसिंग वगैरह कर दी जाती है, जिससे बाहर के नीलगाय वगैरह ना आ पाए, लोगों के और मूवमेंट कम हो। टू व्हीलर वैसे एक्सप्रेस वे पे नहीं चलती है ना। एक्सप्रेस वे रोड पे अभी पूर्वांचल, अभी कोई रिसेंट में ऐसा है जो वहां पे गया हो, मतलब कुंभ में, ऐसा कोई है नहीं? मतलब आप कभी इधर गए बनारस साइड में? बनारस कितने लोग गए अभी हाल फिलहाल गए हो? देखे होगे एक बड़ा सी खूब ब्रिज बना होगा, खूब चौड़े चौड़े से रोड रहे होंगे हैं? ओ सॉरी शक्तिमान, आप आउट ऑफ सिलेबस है ना। वो ट्रेन से गए थे भाई। रोड अगर कोई जाएगा तो एक्सप्रेस वे मिलते हैं, है ना। अगर यहां से यहां तक का एक्सप्रेस वे बन रहा है तो परसेप्शन गवर्नमेंट का क्या रहा होगा कि अगर मैं एक्सप्रेस वे बना दूंगा तो हमारी यहाँ के लोगों की स्पीड क्या होगी? ये जो 1400 किलोमीटर जाना है, अगर ये मान लीजिए बहुत सारी सिटीज के बीच से होकर जाएगी तो इसको तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा, परेशानी भी होगी, ट्रैफिक भी आएगा, है ना। उन्होंने क्या किया? एक सुपर एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला लिया, और इससे क्या होगा कि रोड का जो अभी स्पीड भी अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। कहीं पे ब्रेक नहीं रहेगा, आपको कहीं जाना नहीं है किसी सिटीज में, ट्रैफिक में जाम नहीं होगा कहीं पे, तो ऐसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कहीं रुकना नहीं होगा, फिर स्पीड चलती ही रहेगी। तो ये एक्सप्रेस वे बनाने से जो 1400 किलोमीटर की दूरी है वो जल्दी कवर हो जाएगी कि नहीं, है ना। तो क्या विजन, यही विजन तो लेके बनाया होगा, है ना। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, दिल्ली से कहां तक के जोड़ना है इसको? मुंबई। आगे देखो, हाँ कह रहे दोनों शहर के बीच सड़क की हालत बहुत खराब है। कौन कह रहा है इस बात को? दोनों शहरों के बीच सड़क की स्थिति खराब है क्या? हैं?
कौन इस बात को कह रहा है? सड़क की स्थिति कौन खराब कह रहा है? अगर ऐसा अनुमान कोई लगा रहा है तो उसका अनुमान लगाना सही है भाई। सड़क खराब होने की बात ही नहीं कही गई है ना। टाइम लगता है, टाइम ट्रैफिक के वजह से भी लग सकता है, ठीक है। सड़क खराब नहीं कह सकते, जबरदस्ती थोड़ी आप बोल दोगे। जबरदस्ती बोल दोगे क्या सड़क खराब है तब इतना टाइम लगता है ना? नहीं। आगे देखो, वर्तमान में भारत के इन दोनों शहरों के लिए इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है। ये भी सरासर गलत है। ऐसा है क्या? अरे भाई, जब ये बात अगर पहले से कह रहा है कि 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी सड़क है ना, तभी तो बोल रहा है। बस ये विभिन्न जगहों के शहर वगैरह से जाने के कारण इसको क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। सुपर एक्सप्रेस वे बन जाएगा, ले 70-80 चलेगा, है ना। अभी तो 30-40 चल रहा हो। चलो आगे, अगले में आ जाओ। 10वें में क्या कह रहा है? कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए हमें उनसे मानसिक लाभ के साथ पुरस्कृत करना चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष प्रबंधन से कहते हैं, ठीक है, प्रबंधक से कहते हैं। अब देखो, जैसे कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए, जैसे होता है कि आप देखते होंगे कि अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सडन में बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल रही हैं, या बहुत लोग ऐसा होता है कि सैलरी जैसे उनकी अच्छी होती है, दूसरी कंपनी ऑफर करती है, वो उस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं ना। अब देखो, जैसे सपोज करिए हम हैं और आदित्य हैं, दो अलग अलग कंपनी बनाए, हम लोग का बहुत अच्छा काम चल रहा है, ठीक। अभी हम लोग का टर्नओवर महीने साल भर का 1-1 हजार करोड़ का है। कल को ये 1500 करोड़ का अपना बढ़िया वो करने लगे, तो ऑब्वियसली ये है कि मतलब आपका, मान लीजिए आप लोग सब वहाँ एम्प्लॉई काम कर रहे हो, ठीक है। ये 1500 करोड़ कमाएंगे तो 500 करोड़ तो ज्यादा ही कमा रहे हैं, हम तो 1000 करोड़ से वही कमा रहे हैं, वहीं तक पहुंचे, तो आपको सैलरी ही ज्यादा देंगे, है ना। तो इनके यहाँ तो जो काम कर रहे हैं तो वो रहेंगे ही रहेंगे। मेरे लिए भी, मेरे यहाँ जो काम करेंगे वो तो उधर ही भागेंगे। जब उधर भागेंगे तो क्या होगा, तो हमारे यहाँ कर्मचारी कम नहीं होंगे। अब हमारे यहाँ कर्मचारी कम होंगे तो फिर क्या होगा, हमें उनको बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेतन बढ़ाना पड़ेगा, और उनको हमेशा टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, पुरस्कृत करें। जो अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करें। अभी जैसे मान लीजिए क्लास में आप लोग हो, आप लोग का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, टेस्ट हुआ और मैंने क्या किया, सबका कॉपी चेक किया और मैंने कहा ठीक है, तो आपके मन में इंटरेस्ट नहीं है, तो टेस्ट को लेके नेक्स्ट टाइम अगर वो करेंगे तो लगेगा अरे सर टेस्ट दे देंगे, हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर मैं यही करूं कि आपका टेस्ट जिसका हो गया खूब बढ़िया से पेपर में नाम आए, है ना, मैं प्राइज उनको 5000 रुपए दूं, तो बड़ा एक्साइटमेंट रहेगा कि और अच्छे से काम करें। अब की बार सोचोगे आप कि अब की बार मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा कि हमारा पेपर में नाम आए, 5000 रुपए हमको मिले, है ना। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? तो वही बात यहाँ कह रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और प्रबंधक दूसरे होते हैं। अध्यक्ष मतलब सर्वे सर्वा है, प्रबंधक मतलब जो कंपनी को मॉनिटर कर रहा है, कैसे चलाना है कंपनी को, किसको रखना है, किसको छोड़ना है ना। कंपनी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको बनाए रखने के लिए, तो हमारी कंपनी से जुड़े रहें, उनको क्या करना होगा, उन्हें मासिक लाभ के साथ पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मासिक लाभ मतलब उन्हें हर महीने, मंथली कुछ ऐसी चीजें भी दी जाए उनको कि पुरस्कार के रूप में, जिससे वो यहाँ पर क्या रहें, बने रहें। ये कौन कह रहा है? कंपनी के अध्यक्ष प्रबंधक से कहते हैं, है ना। कंपनी का लाभ कर्मचारियों, मासिक लाभ कर्मचारियों को खुश रखेंगे, सही बात है ना भाई। ये मासिक लाभ देंगे तभी तो खुश रहेंगे, तभी तो बने रहेंगे। तो पहला हमारा क्या है, सही है। कर्मचारी समय के पाबंद रहेंगे, ये तो कोई बात है नहीं, यहाँ तो पंक्चुअलिटी की बात ही नहीं हुई, तो कौन सा वाला सही है? दूसरा 11वां आप करो, 11वां करो आप लोग, फिर मैं आगे बता। 11वां, 12वां और 13वां और 14वां, मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, करो आप लोग, देखें कितने लोग सही करते हैं।